नवाबों के वारिस, 1500 करोड़ संपत्ति के मालिक। लेकिन अब नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने सैफ अली खान की प्रॉपर्टी शत्रु प्रॉपर्टी घोषित कर दी है। और ये सब हुआ है उस कानून के तहत जिसे मोदी सरकार ने दोबारा जिंदा किया है, द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट। तो आइए समझते हैं बंटवारा, विरासत, इनेमी प्रॉपर्टी है क्या। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, हजारों हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे और कई मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन फर्क देखिए, पाकिस्तान में जो हिंदू प्रॉपर्टी छोड़कर आए थे उनकी जमीनें कब्जा ली गई, लेकिन जो भारत में मुस्लिम थे, पाकिस्तान गए थे, उनकी प्रॉपर्टी, उनके रिश्तेदार, दूसरे लोग मजे कर रहे हैं और हिंदू बेचारा मारा मारा घूम रहा है। और जो मुस्लिम के रिश्तेदार थे उनकी तो प्रॉपर्टियां रिश्तेदारों ने ले ली और जिनके रिश्तेदार सही चले गए उसे वक्फ कर गए। और वो जो वक्फ की लड़ाई आप सुनते होगे ना, वक्फ उसी की लड़ाई है, चल रही है कि बोलते हैं कि हमारे वक्फ कर गए थे तो वो वहीं चले गए थे। और जिन मुस्लिमों के रिश्तेदार बढ़िया यहाँ पे रह गए वो तो नवाबी ठाट बाट के साथ जी रहे थे अभी तक। तो दोस्तों इसी सेगमेंट में ना भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था, द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। लेकिन इसे ठंडे बस्ते में बनाया तो गया था, आपको पता है कि बनता तो बहुत कुछ है भारत में, लेकिन इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था क्योंकि जब एक पक्ष की बात आती है ना, और अभी तक की गवर्नमेंटें ऐसी थी कि उस पक्ष को तो ये टच नहीं करना चाहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों ये अभी तक ठंडे बस्ते में था। 2014 में मोदी सरकार आई ना, तो उसके बाद 2016 में इस कानून को दोस्तों दोबारा जिंदा किया गया। सैफ अली खान की प्रॉपर्टी इसमें कैसे फंसी? सैफ अली खान के अब्बा मशहूर क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी नवाब परिवार के वारिस थे। परिवार खानदान की एक प्रॉपर्टी थी भोपाल रियासत में, जिसकी वैल्यू थी 1500 करोड़ रुपए आंकी गई है। लेकिन इस प्रॉपर्टी के असली मालिक यानी सैफ के दादा मोहम्मद अली खान 1947 में पाकिस्तान चले गए थे और वहीं के नागरिक बन गए थे। मतलब आप देखिए, जो बोला गया है ना कि आपको मैं एक चीज और समझा दूं, चाइना और पाकिस्तान, जो भारत वहां की नागरिकता ले लेता है, पाकिस्तान को हमने शत्रु कंट्री घोषित कर रखा है कि जो भी नागरिक पाकिस्तान गए हैं भारत की नागरिकता छोड़ के, उनकी प्रॉपर्टी शत्रु प्रॉपर्टी घोषित की जाएगी। अब आपको लगता होगा कि हर चीज में मोदी जी को ले आती है, तो इसमें कैसे मोदी जी ने, तो दोस्तों दोबारा मोदी जी ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। ये किसी को पता भी नहीं पड़ना था कि जैसे बोलते हैं ना कि भारत की पॉपुलेशन तो बढ़ती गई। आपको पता है कि भारत की जमीनें आपके पैदा होने के बाद ही अगर आपने देखी होगी तो कितनी कीमत बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों जिसके पास है ना वो बढ़ती ही चली जा रही है और उसको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान चले गए वहाँ की जमीनें तो कब्जा ही ली उन्होंने हिंदुओं की, और जो यहाँ पे थे जो छोड़ के गए थे उसको और कब्जा के बैठ गए हैं। तो दोस्तों मोदी सरकार ने कैसे बदली तस्वीर? 2016 में मोदी सरकार ने द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट सख्त संशोधन किए। जब कोई भी वारिस, चाहे बेटा, पोता, दुश्मन संपत्ति का हकदार होता है, यानी चाहे सैफ अली खान हो या नवाब खानदान का कोई भी हो, उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता। पाकिस्तान की नागरिकता ले ली है, मतलब वो अब शत्रु संपत्ति मानी जाएगी। अब सवाल ये उठता है, क्या इस फैसले की शुरुआत क्या आने वाले समय में शाही परिवारों की संपत्ति सरकार के हवाले होगी? क्या पाकिस्तान से आए हिंदुओं की अब उनकी छोड़ी गई संपत्तियां भी वापस मिलेंगी? अगर आप एक पक्ष की बात कर रहे हो कि ये एक पक्ष के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दुर्भावना के साथ किया जा रहा है, तो ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी, आपके बाप का तो क्या मतलब, दादा के दादा अगर बोल रहे हो कि हमारी प्रॉपर्टी, वैसे दादा के दादा तो कहीं से लेके नहीं आए होंगे, वो भारत की ही प्रॉपर्टी है, पर आप बोल दो कि चलो आपकी हो गई, तो फिर आप भी पाकिस्तान में दिला दो ना उनकी प्रॉपर्टी। तब तो दोनों पक्ष की बात सही लगती है। तो दोस्तों अगर आपको ये खबर सही लगी हो, इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।